नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका सिक्स्थ है भगत जी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बेटे के क्रियाकर्म में पतोहू से ही आग दिलाई। श्राद्ध होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर साथ भेजने का प्रबंध किया। क्योंकि देखिए लेखक कहते हैं कि मैंने उनकी पत्नी को तो देखा नहीं, भगत जी की पत्नी को, और वो पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो उनकी सेवा जो करती थी उनकी पुत्रवधू ही करती थी, तो उनका ध्यान रखती थी। देखिए एक दिन बुढ़ापा जरूर आता है और उस समय उस बुढ़ापे जो व्यक्ति है जो बुढ़ापे से जूझ रहे हैं वो सोचते हैं कि हमने जिन पुत्रों को पाला था, जिन बेटों को पाला था, क्या आज वो हमारी सेवा करेंगे? ये उनके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए बच्चों कभी भी हमें अपने घर में जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, पूर्वज हैं, उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की नित्य प्रति सेवा करते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उनके चारों बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जो हमें फ्री चीज मिल रही है उसको हम क्यों न लें? इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां देखिए, और यहां पतोहू जाना नहीं चाहती थी, वह भगत जी की सेवा में ही अपना वैधव्य गुजारना चाहती थी, लेकिन भगत जी नहीं माने। पतोहू रोती रही, पर भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा था कि यदि वह नहीं जाएगी तो भगत जी स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा था, क्योंकि बेटे वो दूसरी शादी कर सकती थी, क्योंकि उसका जीवन लंबा था और भगत जी जानते थे कि इसके जीवन को मैं क्यों बिगाड़ू यहां रखकर। इसीलिए उसे उन्होंने, और अगर यहां रहेगी तो पता नहीं कहीं ना कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो मुझे नीचे देखना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने उसके भाई को बुलाकर उसको अपने वहां भेज दिया। अगला है 7, भगत जी का निधन। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर अधिक था। साधु होते हुए भी वे किसी से सहारा तथा भिक्षा लेने के इच्छुक न थे। घर से खाकर चलते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते। यदि प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, पर इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती टपकती। बूढ़े हो गए थे, एक बार लौटे तो तबीयत कुछ खराब रहने लगी। दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेती बाड़ी देखना, दिन पर दिन शरीर कमजोर होता गया। सब लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते, आराम करने के लिए कहते, पर भगत जी हंसकर टाल देते। उस दिन शाम के समय गीत गाए, किंतु स्वर बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर में किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा है, अर्थात उनका शरीर पड़ा हुआ है, और आत्मा क्या है? अजर, अमर और अविनाशी है। तो चलते हैं बच्चों, एक भगत जी जो गीत गाते थे उसी के संदर्भ में मैं गीत आपके समक्ष पेश करता हूं। इस तरह से भगत जी: कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से
गिद्ध और गज को हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान का कुछ असर देखना है, उसी ज्ञान का कुछ असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, तुम्हें भी हमारा घर देखना है, तुम्हें भी हमारा घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो अंत की पंक्तियों में देखिए, ते ही द्रग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते ही द्रग बिंदु तुमसे ये कह कर, हमें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सभी भक्तों की जय। तो बच्चों, इस तरह से बाल गोविंद भगत के संगीत ने एक जादू सा कर दिया था। वो जैसा गाते थे, उनकी स्वर लहरियां पूरे वातावरण में गूंजती थी। वहां के नर नारियों को बड़ा संबल मिलता था, बल मिलता था। तो इसी तरह से हम लोग, आप सब लोग एक आचरण बनाएं, एक सुंदर और सुदृढ़ आचरण के द्वारा ही हमारी नींव आगे की प्रशस्त मजबूत हो सकती है। कहते हैं कि हेल्थ इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। थैंक यू बच्चों। इस पाठ को देखिए, मनन करिए, फिर हम चलते हैं आपकी क्लास में, कल आते हैं। थैंक यू।